हेलो। जी। हकीम मोहम्मद अबू रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस्माइल बाटली वाला, आपसे कुछ सवाल है मेरा, आपसे जवाब चाहता हूँ। जी सवाल जरूर। ये है कि हकीम और डॉक्टर में क्या फ़र्क है, और एलोपैथ और यूनानी की जो इलाज की पद्धत है, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम लफ्ज हकीम को पुराने दौर से जोड़ें जी। तो हकीम एक बहुत गहरी चीज है। अच्छा। ये कुरान की एक आयत है सूरह अल बकरा में, जी। वमन यूतिल हिकमत फकद ऊतिय खैरन कसीरा। जी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको हमने हिकमत अता की जी। उसको बहुत बड़ी चीज अता कर दी। जी। तो हकीम जो होता है वो हिकमत का मालिक होता है, और जी। हिकमत बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से है। जी। अब जाहिर है जो चीज अल्लाह का ताला की तरफ से वो तो बहुत बड़ी नेमत हो गई ना। जी। आप उसका किसी दुनियावी चीज से मुआवजा नहीं कर सकते हैं। जी। डॉक्टर तो उसके सामने कुछ नहीं है फिर। और इन डॉक्टरों का इतिहास क्या है नहीं, हमारे यहाँ। एक सेकंड में, यहाँ मैं हकीम का बयान ले रहा हूँ, मौलवी का नहीं। हम मौलवी की बात नहीं किए। जी। जी। तो हिकमत बहुत ऊंची चीज है, और हकीम के सामने डॉक्टर की कोई बिसात ही नहीं बचती है। जी। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की तारीख में एलोपैथ कब से आया है। जी। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए जी। तो उन्होंने अपने सिपाहियों के इलाज के लिए अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी डॉक्टर साथ लाए थे। जी। उस वक्त से उनका इतिहास है हमारे यहाँ 200-250 साल पुराना। जी। और उसके बरक्स हमारे यहाँ जो जड़ी बूटियों से इलाज होता था एक जमाने से, पुराने जमाने से, जी। उसका तो पुराना इतिहास है। मतलब आयुर्वेद। हाँ। जी। और यूनानी, आज भी हम जो यूनानी यूनानी का रट लगाते रहते हैं, हम उसको भी अब नहीं मानते हैं। जी। अब हमको कहना चाहिए यूनानी की जगह पर हिंदुस्तानी तरीका इलाज बोलना चाहिए। अच्छा। हम हिंदुस्तान में है ना, अब जी। यूनान का तो नाम भी नहीं है कहीं। जी। 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 वो बीते दिनों की बात हो गई। मतलब ये लफ्ज बदल देना चाहिए, यूनानी के बिल्कुल बजाय बदल देना चाहिए। हिंदुस्तानी। क्यों यूनानी यूनानी हम रटे। हम अच्छा। हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हम यूनानी का ले आएंगे, जी। वो हमारे लिए फख्र की बात होगी। जी। लेकिन सवाल ये कि मोटी सी बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। जी। अब रही बात यूनानी तरीका इलाज का क्या मतलब है। जी। क्योंकि यूनानी में हमको सेहतमंद जिंदगी जीने का तरीका ही बताया जाता है जी। कि आप ऐसी जिंदगी जियो कि बीमार ही ना पड़ो। अच्छा। और एलोपैथ कहता है कि तुम बीमार पड़ो तो मेरे पास आओ। जी। कितना अंतर हो गया। जी। हमारी तरबियत ऐसी होती है कि अगर आप सुबह से शाम तक का रूटीन फॉलो कर लें तो मरते दम तक आपके उंगलियों में भी दर्द नहीं होगा। जी। तो फिर इलाज की नौबत कहां से आती है। जी। इलाज की बात ही नहीं आती फिर। जी। ये जो बीमारियां फैली हैं एलोपैथ के तरफ से और केमिकल के बे इंतहा बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से। जी। वरना आज भी अगर हम आज जैसे आज 2025 चल रहा है, जी। हम अगर 30-35 साल पीछे वाला जिंदगी जीना शुरू कर दें जी। तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा। केमिकल का बेतहाशा इस्तेमाल ही बीमारियों की असल वजह है अच्छा। जो एलोपैथ वालों ने फैलाया है। जी। हमारा इलाज जो भी होता है वो बिल्कुल बीमारी का किला कमा कर देने वाला इलाज होता है। जी। कोई भी बीमारी है वो हमेशा के लिए रिवर्स हो जाता है। जी। हम औरों की तो बात नहीं करते हैं, यूनानी दवाओं की तो बाढ़ आ गई है, जैसे बीमारियों की बाढ़ आई है। जी। सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं, यूनानी कंपनियां जो दवाई बना रही हैं, और सब एक ही दवाई बना रही हैं। जी। वही माजून, वही जवारिस, वही खमीरा, वही त्रिफल, वही गोली, वही सिरप, सब एक ही दवाई बना रही है, अपने अपने कंपनी का नाम भी वही है। जी। इत्तेफाक देखिए कि नाम भी वही है। अच्छा। हर कंपनी का देखिए माजूनात खुरमा मिल जाएगा, जी। जवारिस का मुनी मिल जाएगा हर कंपनी का। अरे जी। अपना नाम तो रखो कुछ अलग से नहीं, वही नाम है। तो जी। ये बस एक धंधा है पैसा कमाने का। जी। फायदा कुछ नहीं हो रहा है। जी। किसी किसी भी कंपनी की किसी भी दवाई से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। लोग सिर्फ दवा खा रहे हैं तरखारे लेकर के। जी। यूनानी का भी कम तमाशा नहीं है, ये भी अच्छा। धंधे में उतर गए एलोपैथ की तरफ से। हाँ। अच्छा। हाँ। वरना आज भी आप ढूंढ लीजिए ना कि यूनानी पैथी में मेरी दवाई को छोड़ करके जी। कि शुगर की बीमारी ठीक हो गई हो यूनानी की किसी कंपनी की दवाई खा करके, या बीपी ठीक हो गया हो किसी का वो दवाई नहीं खा रहा है,
जी वो भी एलोपैथ की तरह बोलता है। सारे कंपनी वाले बोलते हैं कि दवाई तो खाते रहना होगा हमेशा आपको। जी ऐसा क्या है भाई, ऐसी कौन सी बीमारी अल्लाह ताला ने दे दिया है कि अब जिंदगी भर दवाई ही खाते रहना है? जी तो दोनों में फर्क इतना है कि आप कह नहीं सकते। लेकिन अब एलोपैथ की तरह यूनानी की कंपनियां भी धंधे में उतर गई है। अच्छा इनको भी इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका डायबिटीज ठीक नहीं होता है, बीपी ठीक नहीं होता, हार्ट ठीक नहीं होता है, बस मेरी दवाई खाते रहे, मेरी दवाई बिकती रहे। जी इनका भी वही मोटो हो गया है। जी अब रही बात, अगर हम अपनी बात करें तो हर बीमारी हमेशा के लिए रिवर्स हो जाती है। जी हम दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के हम इसको साबित करने को तैयार हैं। जी कोई हमको मौका तो दे। जी जैसे आप हमको अगर कहें कि डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन या बीपी जो कह लीजिए, या हार्ट का ब्लॉकेज, या आर्थराइटिस या माइग्रेन या कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, एलोपैथ वाले भी कहते हैं, यूनानी वाले भी कहते हैं, आयुर्वेद वाले भी कहते हैं जिंदगी में दवाई खाते रहना है। हम कहते हैं कि नहीं भैया, 4 महीना 6 महीना खा लो, हमेशा के लिए ठीक हो जाओ। अच्छा हो रहा है। जी हम अपनी जो दवा बनाए हैं उससे सारी बीमारियां माशाल्लाह जिस होती है होती। सिर्फ जी कैंसर में किसी को भी अगर कीमो चल गया या रेडिएशन हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो वो दवाई मेरी काम नहीं करती है, जी वरना सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। जी जी और मेरी दवाएं कोई डॉक्टर और हकीम नहीं बेच रहे हैं, जी वो लोग बेच रहे हैं जो मेरी दवाई खा करके ठीक हो गए। अच्छा हाँ, वो लोग बेच रहे हैं, जी क्योंकि कुछ करना नहीं है ना। मेरी दवाई से इलाज करना तो इतना आसान है कि कहिए मत। जी बस किसी को भी कोई प्रॉब्लम आप उसको दे दीजिए कि लो भाई इसको 4 महीने 6 महीना खा लो। जी जी मेहनत कहाँ है इसमें, ना कोई दिमाग लगाना है, ना कोई मेहनत करना है। जी तो बेसिक जो चीज है ना कि एलोपैथ और यूनानी में तरीका जो फर्क है, तरीका इलाज में जो फर्क है, जी वो ये है कि एलोपैथ का मानना है कि पहले तुम बीमार पड़ो जी फिर मेरे पास आओ। जी और यूनानी का हमारा जो तरीका है वो ये है कि आप ऐसी जिंदगी जियो जी कि तुम बीमारी मत पड़ो। अच्छा हाँ, अब अगर फिर भी अगर बीमार पड़ जाते हो जी तो हम दवाई देंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। जी 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 हम आज तक देखे नहीं है, जब से हम ये दवाई चला रहे हैं 12-13 साल से, कि किसी घर का दूसरा कोई मरीज हमको मिला हो। जी जिस घर में मेरी दवा गई हो उस घर से दूसरा मरीज हमारे पास मेरी दवा नहीं लिया है, जी क्योंकि जो जिस घर में दवा जाती है ना उस घर का किचन बदल जाता है। अच्छा अच्छा अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा हम इस बारे में बता दें, लोगों को जागरूक कर दें। जी बता दें हाँ बताइए कि जैसे हम जब दवा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि तुम अपना किचन बदल दो। अच्छा हाँ, वहीं से बीमारी शुरू होती है। अच्छा क्या करना है आपको, जी कुछ चीजें हैं जिसको आप त्याग दीजिए हमेशा के लिए। जी जैसे 1 नंबर में दूध। दूध हाँ, अच्छा आज का दूध सर्दी जहरीला हो गया है। अच्छा इतना जहरीला हो गया है कि माँ के दूध में यूरिया पाया गया है, माँ के दूध में। अच्छा गाय का दूध तो छोड़ दीजिए, जी और गाय का दूध कहाँ मिल रहा है आपको, अब तो जर्सी गाय का दूध मिल रहा है। जी ये जर्सी गाय जो है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड की नस्ल है, जी और वहां के लोग इस दूध को समंदर में फेंक देते हैं। जी हमारे यहाँ वो गायें आ गई हैं और किसानों ने लपक लिया उसको कि 25 किलो 50 किलो दूध देती है एक गाय, बहुत मुनाफा होगा, लेकिन वो दूध जहरीला है। अच्छा तो उस दूध से जिस जगह पे दूध की खपत हो रही है ज्यादा, जी वहां हड्डियों की बीमारी बहुत ज्यादा है, अच्छा सर्वाइकल कैंसर की बीमारी ज्यादा है। जी बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज जो हो रहा है आजकल धड़ल्ले से, जी वो इसी दूध की कहानी से। जी तो हम पहले दूध बंद कराते हैं, बिल्कुल घर में दूध आना बंद कर दें, किसी अच्छा भी तरह का, चाहे वो गवाला दे चाहे वो फैक्ट्री का दूध आया हो, जी दूध बंद कर दीजिए। जी नंबर 2, चीनी बंद कर दीजिए। अच्छा नंबर 3, रिफाइंड तेल बंद कर दीजिए। अच्छा नंबर 4, आयोडाइड साल्ट बंद कर दीजिए, क्या चीज आयोडीन नमक। अच्छा आई डोंट नो जी हाँ, ये चारों जो है ना, जी जब से हमारे घरों में घुसा है, जी बीमारियों की बाढ़ आ गई है। ओ हो और आप अपने घर में इसका तजर्बा करके देख लीजिए, महीने दिन के बाद हमको बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हकीम साहब आपको हम चैलेंज करते हैं, देश को ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा तफसील कर दें अगर इजाजत हो तो। जी आपको हम चैलेंज करते हैं, हम आपको पर्सनली, अच्छा कि आप अपने घर से अपने किचन से ये कम से कम ये 4 चीज हटा दीजिए। अच्छा इसके अलावा प्रेशर कुकर है, जी फ्रीज है, जी ये आप हटा दीजिए। आप महीने दिन के बाद हमको बताइएगा रिजल्ट, सबके अच्छा चेहरे पर दिखेगा। अच्छा
हाँ, अब करना क्या, उसकी जगह पर कुछ तो चाहिए ना आपको। जी तेल भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। जी तो करिए क्या, आप चाहें तो लिख लीजिए, या रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, आप कर लीजिएगा। जी जी आपको करना यह है कि इन सब चीजों को हटा करके इसके बदले में जी रिफाइंड तेल के जगह पे हाँ सरसों तेल, जी अलसी का तेल, जी मूंगफली का तेल, जी नारियल का तेल, जी तिल का तेल, जी मतलब आपके यहाँ जो चीज अवेलेबल हो जी उसका तेल आप इस्तेमाल करिए, वो भी कच्ची घानी वाला। अच्छा जी नंबर 1, पैकिंग का कोई भी तेल या कोई भी सामान घर में मत घुसने दीजिए। अच्छा ये जी तेल हो गया। उसके बाद चीनी, चीनी हटा दीजिए। जी चीनी का मतलब होता है शुगर, शुगर मतलब सल्फर, जी सल्फर मतलब खाद। अच्छा ये हम खाद खा रहे हैं चीनी के ओ नाम पर। हो अब आपको हम बता रहे हैं, जी मान अब लीजिए मीठा खाना, आपका अगर मीठा खाना है तो कैसे क्या खाएं? गुड़ खाइए, गुड़ खाएं, अच्छा मिश्री खाइए। अच्छा, गुड़ और मिश्री। हाँ, अब जी आपको उसका ताजा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जी जैसे आपने 400 ग्राम खाना खा लिया जी और उसके बाद आपने 10 ग्राम गुड़ खा लिया। जी खाने के बाद जी ये 10 ग्राम गुड़ जो है ना 400 ग्राम खाने को खत्म कर देगा। अच्छा दूसरी तरफ आपने 400 ग्राम खाना खाया है और 1 चम्मच चीनी खा लीजिए। जी 400 ग्राम खाना को पचाने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वो सारा ऊर्जा 10 ग्राम चीनी को हजम करने में लग जाएगा, अच्छा लेकिन चीनी हजम नहीं होगा। अच्छा अगर हजम हो भी गया किसी भी तरह से जी तो वो एसिड ही बनाएगा। जी अब जाहिर है एसिड है तो क्या हो, क्या करेगा, खुराफात करेगा कि नहीं करेगा, आप समझ लीजिए। जी तो चीनी हटा दीजिए, चीनी की जगह पर गुड़ और मिश्री इस्तेमाल करिए। अच्छा अब आयोडीन नमक, जी आयोडीन नमक और एक कपड़ा है जीन्स, जीन्स कपड़ा, हाँ हाँ ये दोनों मिलकर हमारे मुल्क में नई नस्ल को बर्बाद कर दिया है। तो आयोडीन नमक और जीन्स कपड़ा जी से नपुंसकता आ रही है। नहीं, आयोडीन नमक की तो बात समझ में आई, जीन्स कपड़ा की बात नहीं समझ में आई। नहीं आया। नहीं, जीन्स कपड़ा जो होता है ना वो बहुत मोटा होता है अच्छा और वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें हवा नहीं लगती है। अच्छा जी 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 आज देखिए धड़ल्ले से लड़कियां और लड़के उसको पहन रहे हैं जी और आप अगर अंदाजा नहीं लगाते हैं तो सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इनफर्टिलिटी सेंटर कितने कायम हो गए हैं हिंदुस्तान में। कौन सा सेंटर? इनफर्टिलिटी सेंटर, अच्छा जहां कृत्रिम गर्भाधान होता है जानवरों की तरह। अच्छा आज लड़के लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जी उनके अंदर नपुंसकता आ गई है। जी 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 जी। ठीक है ना। तो ये आप चीनी हटा दिए और आयोडीन नमक भी हटा दीजिए घर से। और जीन्स पहनना भी हटा दें। हाँ नहीं, ये तो हम बहुत शॉर्ट में एक लाइन में बोले हैं, अगर इस पर तशरीह करेंगे तो 1 घंटा की बहस हो जाएगी फिर उसमें। जी जी हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और एक चीज और है, जी एक चीज और है इसमें, दूध को हटाइए, दूध की जगह पर क्या लीजिएगा, और दूध सेंधा की, नमक और आयोडीन नमक आपको आपको क्या लेना बोले, है। दूध सेंधा की नमक, जगह? आप पहले नमक की बात हम कर लें हाँ कि आयोडीन नमक की जगह पर सेंधा नमक और काला नमक से खाना पकाइए, जी और दूध की जगह पर आप जी मगज बादाम का दूध जी बनाइए, नट मिल्क। एक सेकंड जरा जा, तो हाँ फोन आ गया था दूसरा। जी हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जी तो हाँ हम ये बोल रहे थे कि 3 चीज तो हो गई, जी रिफाइंड तेल की जगह पर तीसी तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, मूंगफली का तेल, है ना, जी जी और चीनी की जगह पर गुड़ और मिश्री, जी आयोडीन नमक की जगह पर सेंधा नमक और काला नमक, जी और दूध, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट को दूध हो, चाहे वो गाय का ग्वाला का दूध हो, उसको जी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उसके जगह पर दूध अगर चाहिए आपको तो हम बताते हैं, जी आप घर में बनाइए नट मिल्क। कौन सा मिल्क? नट मिल्क बोलते हैं उसको, आलमंड 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 अच्छा आलमंड बोलते हैं। ये आपको मगज बादाम को, हाँ हाँ जैसे बादाम का तेल बनता है, हाँ तो मगज बादाम से दूध बनाइए आप। अच्छा वो हम तरीका ही बता देते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे पास जो चीज है वो हम सबको शेयर करें। जी तो क्या है उसमें, 1 किलो दूध के लिए 40 बादाम चाहिए, अच्छा सिर्फ 40 पीस। अच्छा गिनती का 40 बादाम में
1 किलो दूध आपका तैयार होता है। अच्छा। हमने गिनती किया है 1 किलो बादाम अगर आप लेते हैं तो उससे 25 किलो दूध तैयार होगा। अच्छा। तो करना क्या है, आप 40 अदद बादाम ले लिए, जी। आप उसको खौलते हुए पानी में डाल दीजिए। 2 छिलके मिनट सहित, बाद उसको, छिलका हाँ, सहित। छिलका निकालने के लिए अच्छा। जब उबले हुए पानी में डालेंगे ना तो 2 मिनट बाद उसको फिर हाथ से मसलेंगे तो सारा छिलका आराम से निकल जाएगा, जी। वरना चाकू से छीलते रहिए फिर। जी। तो छिलका निकालने के लिए उसको उबले हुए पानी में डाल दीजिए और उसको मसल दीजिए, सारा छिलका निकल गया। जी। उसको साफ करके मिक्सर में डालिए। जी। उसमें आप जायका बढ़ाने के लिए जी। कुछ खजूरें डाल दीजिए, कुछ केला डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, जी। थोड़ा किशमिश बादाम